एल्कोहलों के क्या चल रहे थे रासायनिक गुण? एल्कोहलों के रासायनिक गुण चल रहे थे ना? कितने नंबर हो गए? 8 नंबर 9 देखें। 9 नंबर देखेंगे। H2SO4 से अभिक्रिया, H2SO4 का नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल से अभिक्रिया, आवाज ना करेगा कोई सा बच्चा। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया देखेंगे। अगर हम एल्कोहलों की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया देखते हैं, फर्स्ट नंबर देखें, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2SO4। तो ये अम्ल है, हाइड्रोजन देगा H प्लस में और HSO4 में टूट जाएगा। और ये कहां से टूटेगा? ये यहां से टूटेगा। तो ये आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड HSO4 प्लस H2O, जल निकल जाएगा। इसका नाम होगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एल्कोहल की अगर H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो थ्योरी हो जाएगी एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अगर सेकंड नंबर देखें इसका, तो इसके R के स्थान पर लिखेंगे CH3OH प्लस H2SO4 से क्रिया कराएंगे और बनेगा CH3HSO4 प्लस H2O। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो C2H5OH प्लस H2SO4, एरो में आएगा C2H5HSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये हो जाती है सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। कोई दिक्कत किसी को? 10वां नंबर देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नाम से आती है, बोर्ड में बहुत इंपोर्टेंट है, नाम से बहुत आती। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में कुछ नहीं है। अगर हम इसमें क्या है कि हमने एथिल अल्कोहल और H2SO4 लिया और दोनों को आपस में मिक्स करा तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। अगर हम अल्कोहल की अधिक मात्रा ले लें और H2SO4 की कम मात्रा ले लें, अल्कोहल की अधिक H2SO4 की कम, तो क्या बनता है? तो वो जो बनेगा कंपाउंड तो बनता है डाई एथिल ईथर, अर्थात ईथर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। किसकी मात्रा हम अधिक लेंगे? अल्कोहल की अधिक्य के साथ। अल्कोहल की अधिक्य अगर हम ले लें फर्स्ट नंबर पे R सिंगल बॉन्ड OH प्लस, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, इसकी अधिक मात्रा ले लें। ठीक है, इसको घुमा के लिखे इस टाइप से, तो ये आएगा OH और R आ जाएगा। इसकी प्रेजेंस दिखा सकते हैं हम, इसकी प्रेजेंस दिखा देंगे। किसकी? सांद्र H2SO4 की अगर हम प्रेजेंस दिखाते हैं तो क्या होगा कि इसमें से एक में तो हाइड्रोजन निकलेगा और एक में से OH निकलेगा।
तो क्या निकलेगा इसमें से? जल। इसकी क्रियाविधि भी समझानी पड़ेगी इस टाइप से। तो यहाँ पे इसमें जल निकला और क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और प्लस H2O। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है, अगर हम इसके स्थान पर ले लें CH3OH प्लस HOCH3, प्रेजेंस हो जाए सांद्र H2SO4 की, तो बनेगा इसमें से भी जल निकलेगा, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। इसका नाम होगा ईथर या डाई एल्किल ईथर भी कह सकते हैं। इसका नाम होगा डाई मैथिल ईथर। ठीक है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें C2H5 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस HOC2H5, एरो पर जाएगा सांद्र H2SO4 और बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस H2O। ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। समझ लो, अगर हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लेते हैं तो एथिल अल्कोहल या अल्कोहल के अधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल की अधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, अगर हम अल्कोहल को सीधा का सीधा बराबर मात्रा ले लें या थोड़ी बहुत इसकी मात्रा अधिक हो इसकी कम हो, तो बनता है क्या? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है। अगर हम इसकी मात्रा विलियमसन संश्लेषण में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो और सांद्र H2SO4 की मात्रा कैसी हो? कम हो, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया में जो बनता है वो बनता है ईथर, और इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एथिल अल्कोहल की अधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसकी क्रियाविधि भी समझाऊंगा मैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एक बार और रिपीट करता हूं, अगर एथिल अल्कोहल की अधिक्य ले लें, एथिल अल्कोहल की ज्यादा मात्रा ले लें और सांद्र H2SO4 की कम मात्रा ले लें, तो डाई एथिल ईथर बनता है, अर्थात ईथर बनता है। अगर दोनों की मात्रा अगर समान हो जाएगी तो क्या बनता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत बार आती है, और या तो आएगी नाम से या आएगी क्या होता है जब अल्कोहल के अधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। केवल अभिक्रिया दीजिए, ये इस टाइप से आ सकती है। ठीक है। या ये जो है ना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ये क्या बन रहा है? डाई एथिल ईथर बन रहा है। डाई एथिल ईथर तुम्हारे इसी चैप्टर में है। ये डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि भी यही है। अगर हमें डाई एथिल ईथर बनाना हो प्रयोगशाला विधि में, तो यही डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि भी है। ठीक है। इसे नोट करेंगे और इसकी मैं थ्योरी लिखूंगा। अब है बच्चों 11वां नंबर अल्कोहलों के रासायनिक गुण का। 11वां नंबर है ऑक्सीकरण, और ये समझ लो ऑक्सीकरण 11वां नंबर है रासायनिक गुण ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में दो कंडीशन से कर पाऊंगा इसका। ठीक है। ऑक्सीकरण दो कंडीशन से होगा, एक तो होगा KMnO4 की उपस्थिति में और एक होगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। दो कंडीशन से ऑक्सीकरण कराऊंगा।
और इसमें हो सकता है कि बोर्ड में एक अभिक्रिया क्या होता है तुम्हें मिले, ठीक है, कैसे मिलेगी वो अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले अभिक्रिया देखें, तो हम किसका ऑक्सीकरण कराएंगे, अल्कोहलों का। तो अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराएंगे तो दिमाग लगाना, कुछ पूछूंगा बीच में। R सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका हम ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा। प्रेजेंस पहले लूंगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसका सूत्र होता है, ठीक है। अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो किसके कौन से वाले हाइड्रोजन को परेशानी होगी, के साथ वाला जो हाइड्रोजन है इसे परेशानी होगी। जब ये हाइड्रोजन भागेगा तो O का बॉन्ड एक कम हो जाएगा। जब O का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, जबकि बॉन्ड होने चाहिए कितने, दो, तो एक हाइड्रोजन इसका चला जाएगा। ये बहुत बार बात बताई है हमने। और एक H इसका गया, एक H इसका गया, और बच के जाएगा RCHO बच जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, H2। ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनते हैं ये, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसके स्थान पर ले लेता हूं CH3, या इसके स्थान पर H भी ले लो। तो अगर मैं H लूंगा तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर H ले लूं और CH2OH करके ले लूं तो क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। इसका क्या करा दे, ऑक्सीकरण करा दे, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिर वही वाली बात होगी। तो एक हाइड्रोजन इसका एक क्या बनेगा, HCHO प्लस क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, इसके स्थान पर ले लूं R के स्थान पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस इसका करा दे ऑक्सीकरण, और प्रेजेंस दिखा दे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये अभिक्रिया आगे भी हो जाती है। अगर हम दोबारा से इसमें K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिर दें तो ये सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम एक ही स्टेप में लिखना, ज्यादा स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फिर दोबारा से K2Cr2H2SO4 फिर दोबारा से गिर दें तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। अब क्या बनेगा इसमें, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2O बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये प्रेजेंस में किसकी हो रहा है, ये प्रेजेंस में हो रहा है हमारा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हो रहा है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर हम इसके स्थान पर K2Cr2O7 प्लस, ये ध्यान रखना है, अगर हम K2Cr2O7 के स्थान पर दूसरा उत्प्रेरक ले ले कोई, अगर मैं फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो R सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका अगर मैं ऑक्सीकरण कराऊं और प्रेजेंस ले लूं हम KMNO4 ले लिया मैंने, KMNO4 अगर मैं प्रेजेंस इसकी ले लूं तो क्या होगा, ये सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट गिरेंगे तो अल्कोहल एल्डिहाइडों में चेंज होगा। अगर हम KMNO4 ले लें इसके स्थान पर तो अल्कोहल सीधे के सीधे, देखो इसके मैं दो अणु ले लूं, अगर मैं दो अणु ले लूं तो क्या होगा, बात वही की वही रहेगी, एक हाइड्रोजन इसका हटेगा, एक हाइड्रोजन इसका हटेगा, तो क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु निकल जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा तो यहाँ पे CH बचा और O बचा, तो ये यहाँ पे जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन इसका निकला, एक इसका निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, RCHO बचा। अब ये जो O है, अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं R सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H,
तो हमें क्या डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसकी द्वारा से जो एक ऑक्सीजन आएगा तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होगी। अब योगात्मक क्या होगा कि ये वाला इसका जो O1 जो बचा है वो खिसक कर किधर पहुंच जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। इस कंडीशन में तुम देख लो कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो रही है और RCOOH बन रहा है। दिमाग लगा मैं तो देखो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो रही है और RCOOH बन रहा है। तो अगर हम KMnO4 ले रहे हैं और अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो KMnO4 सीधा अल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज कर देता है। अगर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं और ऑक्सीकरण करा रहे हैं अल्कोहलों का तो पहले अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले अल्कोहलों को एल्डिहाइडों में चेंज करता है। उसके बाद अगर हम दोबारा से K2Cr2O7+H2SO4 कहते हैं तब कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज होगा। परंतु अगर हम K2Cr2O7+H2SO4 के स्थान पर डायरेक्ट KMnO4 घेर दें तो अल्कोहलों को KMnO4 सीधा का सीधा ऑक्सीकरण कराने पर किसमें चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज कर देता है। एक बात ध्यान रखना है, अच्छा कौन हुआ, KMnO4 अच्छा हुआ। बाहुबली ताकत किसमें ज्यादा है, KMnO4 में ज्यादा, तो KMnO4 को बाहुबली मानना और K2Cr2O7 को बेचारा इससे पिद्दा है ना, ये पिद्दा है और ये बाहुबली है। ये सीधा का सीधा अल्कोहलों को इसमें चेंज कर देता है तो R सिंगल बॉन्ड COOH। अगर हम ध्यान रखना इसमें चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके स्थान पर अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं HCH2OH ले लूं और इसका ऑक्सीकरण करा दूं, कितने अणु लेकर, 2 अणु लेकर अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करा दूं, प्रेजेंस ले लूं किसकी, KMnO4 की, तो बनेगा HCOOH प्लस H2O, क्या नाम होगा इसका, फॉर्मिक अम्ल होगा। अगर मैं थर्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH ले लूं और इसका ऑक्सीकरण करा दूं, कितने अणु लिए जाएंगे बच्चों, इसके 2 अणु लिए जाएंगे। और प्रेजेंस किसकी ले लें, KMnO4 ले लें और बनेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्लस जल बन जाता है। तो इस टाइप से अगर हम ऑक्सीकरण कराना है तो ध्यान रखना है कि अगर हम KMnO4 लेते हैं तो और उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो KMnO4 सीधा किसको चेंज कर देता है, ऑक्सिक अल्कोहलों को एल्डिहाइडों में, और KMnO4 लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज कर देता है। ठीक है, अब थ्योरी देख लो दोनों की। थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं है कि अल्कोहलों का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एग्जांपल एकाद देना चाह रहे हो तो इसका एग्जांपल दे देना, चाहे इसका दे देना, तुम्हारा मन है। और ये दोनों ही तुम्हारे कोर्स में है, फॉर्मल्डिहाइड भी और एसिटल्डिहाइड भी, चाहे इसका एग्जांपल दे दो चाहे इसका। इसी प्रकार से इसकी बात हो जाएगी कि अल्कोहलों को KMnO4 के साथ KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। चाहे इसका एग्जांपल दे देना चाहे इसका एग्जांपल दे देना। ठीक, बाकी कल और कल 2:30 बजे बाद